स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कन्नड़ का पीयूसी फर्स्ट ईयर के में कुटिया में राजभवन इस कविता। इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो मैथिली शरण गुप्त जी के इस कविता के ऊपर चर्चा करने के पहले हम संक्षिप्त में देखेंगे मैथिली शरण जी का गुप्त जो है जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम की झलक देखने को मिलती है। आधुनिक साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना निर्माण करने वाले कवियों में इनका जो है प्रमुख स्थान पर नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव के झांसी में यहाँ पर इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में। इनको राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया है, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना निर्माण करने का प्रयास किया है। अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए अपने भारतवासियों को वर्तमान दुरावस्था से उभरने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपकी मृत्यु जो है 1964 में यहाँ पर हुई है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो साकेत, जय भारत इनके जो है दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। और ये कुटिया में राजभवन जो कविता है, ये कुटिया में राजभवन ये कविता साकेत इस महाकाव्य से लिखी गई है। अब इस साकेत का मतलब होता है अयोध्या। राम के ऊपर लिखने का काम इसके पहले अगर हम बात करेंगे भक्ति काल में तो केशवदास ने किया, तुलसीदास ने किया। तो आपको रामचरितमानस जो है मालूम होगा, तो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने अवधी भाषा में। तो केशवदास ने रामचंद्रिका के नाम से महाकाव्य लिखा जिसमें जो है राम के जीवन के ऊपर लिखने का प्रयास किया गया। और आधुनिक काल में राम के जीवन के ऊपर लिखने का काम, खड़ी बोली हिंदी में लिखने का काम किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत इस महाकाव्य में। तो साकेत का मतलब होता है अयोध्या। इसी में से जब 14 साल के लिए राम पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ जो है वनवास जाते हैं, तब वहां पर जाने के बाद सीता जो अनुभव करती है उस अनुभव को, उस प्रसंग को यहाँ पर इस कविता में देने का काम किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती ये इनकी प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस महाकाव्य से साकेत इस महाकाव्य से लिया गया ये जो है पद्य का भाग है। आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी इसे माना जाता है। खड़ी बोली की काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी का उल्लेखनीय जो है कार्य रहा है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है, श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ रहते हैं, देव लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, या धन और राजवैभव का कोई मूल्य नहीं है। इन बातों के ऊपर मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो इस कविता को दो भागों में मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट 1 में हम जो है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, इसके साथ साथ जो है 3 पैराग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो हो और आपको जो है ये वीडियो बोरिंग लगे। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन बातों के ऊपर जो है मैं ज़्यादातर जोर देने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप जो है उसको देखने का काम करें तो उन सभी बातों को नोट करके रखें, या फिर जो है किताब में वो जो है बातों को अंडरलाइन करके रखें, ताकि एग्जाम में आपकी जो है बेहतर तैयारी हो सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेहतर जो है कारगर साबित हो सकते हैं। इसकी समरी या फिर इसका सारांश www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, जो सरल और सटीक भाषा में और परफेक्ट जो है आपको सारांश भी देखने को मिलेगा। तो उसको पढ़कर भी आप अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी वहीं पर आपको मिलेंगे, जिसको अलग से जो है पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीता वनवास जाने के बाद अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करती हुई नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर जो है कवि लिखने का काम कर रहे हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सीता जब 14 साल के लिए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने पति के साथ रहने का काम करती है, तब वो झोपड़ी में, कुटिया में मतलब झोपड़ी में रहती है, और झोपड़ी में रहने के बाद उसको राजभवन जैसा अनुभव उसको जो है यहाँ पर आ रहा है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है जैसे कुटिया राजभवन के समान है, और इस राजभवन के समान कुटिया में सीता का मन लगा हुआ देखने को मिल रहा है।
जैसे राजभवन में, राजा का भवन मतलब राजभवन, राजा का जो है महल मतलब राजभवन। तो जैसे राजभवन में राजा होता है, प्रजा होती है, मंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वन में जो कुटिया है ये राजभवन है, और इस कुटिया में इस वन के जो सम्राट है, राजा है, ये स्वयं कौन है? प्राणेश है, मतलब सीता के पति श्री राम है। और मंत्री कौन है? सचिव मतलब मंत्री। तो मंत्री कौन है यहाँ पर? देवर है, और सीता के देवर का नाम है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण देवर है, सम्राट या फिर राजा कौन है? यहाँ पर राम है। और यहाँ पर ये कुटिया राजभवन के समान यहाँ पर सीता को लग रही है। आगे वो बता रही है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। जैसे राजभवन में भी जो है मुनिवर होते हैं, या फिर जैसे राजभवन में भी क्या होते हैं? मुनिवर मतलब जैसे संत होते हैं, साधु होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है? जो महान जो ऋषि हैं, ये महान ऋषि जो तपस्या करने के लिए वन में रहते हैं, वे आकर इनको आशीर्वाद देने का काम करें। आशीष मतलब आशीर्वाद। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि इन तीनों को आशीर्वाद देने का काम कौन कर रहा है? तो मुनिवर या फिर ऋषि। ये आपको महान ऋषि इनको आकर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने आगे बताई है, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। यहाँ पर जो धन है ये धन तुच्छ है, मतलब क्या है? गौण है। धन को यहाँ पर कुछ महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का आकर मतलब खजाना, असंख्य मतलब जिसकी जो है संख्या जो है नहीं की जा सकती, जिसको गिना नहीं जा सकता, उतना असंख्य है। और प्रकृति का खजाना इतना यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है इस वन में कि इस जो है खजाने के सामने यह महल का जो धन है, जो संपत्ति है, जो सोना चांदी सब कुछ जो भी है, ये क्या है? तुच्छ है, ये गौण है। ये वाली बात वो यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। तो प्रकृति का कौन सा खजाना देखने को मिल रहा है? जैसे कि जो है पेड़ पौधे, फल, जड़ी बूटियां, या फिर उसके बाद जो है झरने, नदियां, पर्वत, ये सभी क्या है? प्रकृति का खजाना है। और इस प्रकृति के खजाने के सामने ये महल का धन क्या है? तुच्छ है, गौण है, या फिर महत्व शून्य है। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रही है। यहाँ पर किसी में भेदभाव की भावना नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर कोई जलता नहीं है, बल्कि सभी जो है यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रही है। तो एक ही तट पर, एक ही किनारे पर सिंह और हिरण, जो एक दूसरे के जो है दुश्मन जो है होते हैं, ये सिंह और हिरण एक ही तरफ पर पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो है जीव जंतु भी यहाँ पर खुशहाली भरा जीवन जीते हैं, और ऐसी जगह पर रहकर मुझे बस सच में जो है आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसे यहाँ पर सीता जो है अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। मृग मतलब हिरण, और सिंह मतलब सिंह हो गया। तो सिंह जैसे मृग या फिर हिरण को जो है जैसे देखता है उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस वन में देखने को मिल रहा है, इस किनारे पर देखने, नदी के किनारे पर देखने को मिल रहा है कि ये सिंह और मृग भी, हिरण भी जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सभी यहाँ पर प्यार से रहते हैं, सभी यहाँ पर आनंद से रहते हैं। ऐसे जो है जगह पर मुझे सच में जो है आनंद की अनुभूति हो रही है। ये वाली बात यहाँ पर सीता बता रही है। उसके आगे वाले जो है यहाँ पर पद में कहा गया है, पैराग्राफ में कहा गया, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। सीता जैसे ही वन में आ गई उसको बहुत सारे फायदे हो गए। कौन कौन से फायदे हो गए उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो सीता को जो है जंगल में, वन में कौन कौन से फायदे हुए, महल में रहती थी वो कैसे रहती थी, और यहाँ पर उसको किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कुटिया तो राजभवन के समान लग रही है, और राजभवन में रहकर या फिर वन में रहकर जो भी मैं काम कर रही हूँ, इस कारण से मुझे बहुत ही फायदा हो गया है। कौन से फायदा हो गया? औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। जब सीता महल में थी तो एक रानी थी, और रानी मतलब उसके हर एक काम जो है उसकी नौकरानियां करती थी, उसकी सेविकाएं करती थी। जैसे कि खाना ला कर देना, खाना बनाना, उसका जो है जो भी काम हो, उसको अगर गर्मी लग रही है तो पंखा करना, ये सभी काम जो है महल में सेविकाएं करती थी। लेकिन यहाँ पर खुद जो है अपने हाथों से वो खाना बना रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले महल में क्या होता था, रथ में बैठकर जाती थी, लेकिन यहाँ पर वो पैदल चलकर जा रही है। इस कारण से उसका शारीरिक व्यायाम हो रहा है, और शारीरिक व्यायाम होने से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। तो सीता यहाँ पर बता रही है कि शारीरिक व्यायाम होने के कारण मेरा शरीर जो है स्वस्थ जो है, या फिर मेरे शारीरिक जो है एक प्रकार स्वास्थ्य अच्छा मुझे जो एक प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ये वाली बात वो यहाँ पर बता रही है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, मैं दूसरों के यहाँ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं अपने खुद से जो है खुद के हाथों से मैं खाना बनाती हूँ। खुद जो भी काम मेरे खुद के हैं, जैसे कि जो है लकड़ियाँ तोड़ कर लाना, उसके बाद जो है आग जलाना, उसके बाद उसके ऊपर खाना बनाना, पानी भरना, ये सभी काम जो है सीता खुद जो है यहाँ पर वन में करती हुई नजर आ रही है। अपने पैरों पर खड़ी आप ही चलती हूँ। रथ में बैठकर चलती थी, या फिर दूसरों के कंधे के ऊपर जो है बैठकर एक प्रकार से चलने का काम करने वाली ये रानी आज यहाँ पर खुद के पैरों पर जो है क्या कर रही है, चलने का काम कर रही है, दूसरों की जो है सहायता बिना लिए।
श्रम वारी बिंदु फल स्वास्थ्य फल सुक्ति फलती हूँ। देखो, श्रम करके वह जो है फल प्राप्त कर रही है, परिश्रम करके वो फल प्राप्त कर रही है। वो बता रही है कि श्रम करने के कारण मेरे जो है शरीर से पसीना बह रहा है, और ये पसीना क्या कर रहा है, मुझे एक जो है अच्छा स्वास्थ्य देने का काम कर रहा है। इसका फल मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि मेरा शरीर जो है स्वस्थ है, या फिर शरीर जो है मेरा निरोगी है। मतलब बिना काम के आप जो है एक जगह पर बैठे रहेंगे तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग आएंगे। लेकिन अगर आप वही मेहनत करेंगे, वही एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपका शरीर स्वास्थ्य जो अच्छा रहता है। ठीक वैसे ही सीता यहाँ पर बता रही है कि श्रम करने के कारण मेरा शरीर भी जो है स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरी बात, काम करने के कारण जब भी मुझे गर्मी लगती है, गर्मी पसीना आता है, गर्मी से मैं बेचैन हो जाती हूँ, तब क्या है, मैं खुद ही अपने आंचल से मतलब साड़ी के पल्लू से क्या करती हूँ, पंखा जो है करते हुए मैं अपने शरीर को शांति या फिर ठंडक देने का काम करती हूँ। पहले दोनों साइड में जैसी नौकरानियाँ क्या करती, पंखे की हवा देकर जो है गर्मी से उसको ठंडक देने का काम करते थे। लेकिन आज यहाँ पर सीता वन में अपने ही आंचल से, अपनी गर्मी से बचने के लिए जो है अपने ही आंचल से क्या करे, पंखा करते हुए नजर आ रही है। मतलब हर एक काम सीता यहाँ पर क्या कर रही है, अपने हाथों से कर रही है। इसलिए सीता को ये जिंदगी महल की जिंदगी से अच्छी लग रही है। देखेंगे अगला जो है पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ को पढ़ने के लिए फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी जो है वीडियो अच्छे बनाकर आप तक पहुंचाने में जो है क्या हो जाए, एक प्रकार से रुचि निर्माण हो जाए। तो हर एक बात जो है मेरी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके नोट्स भी जो है मैंने सरल बनाए हैं, जो www.hindimahaguru.in इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, जिसकी लिंक, इस कविता की लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पर जाकर आप सारांश को पढ़कर आप अपनी एग्जाम की क्वेश्चन आंसर को जो है पढ़कर आप अपने एग्जाम की बेहतर जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इस जो है आखिरी पैराग्राफ को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में हम आगे के जो है पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सीता कह रही है, तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तनु, तनु मतलब शरीर हो गया, लता, लता मतलब जो है पेड़ की टहनी हो गई, सफलता, स्वादु, स्वादु मतलब स्वाद हो गया, आज ही आया है। यहाँ पर सीता कह रही है कि मेरा शरीर जो है लता के समान झुक गया है, क्या करके, काम करके। मतलब एक प्रकार से जैसे टहनी जो है बेंड होती है, टहनी जैसे क्या होती है, एक प्रकार से जो है एक प्रकार से झुकी हुई देखने को मिलती है, वैसे जो है सीता मेहनत करते हुए झुकने को जो है मतलब झुकी हुई देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी वो बता रही है कि मैंने मेहनत करके जो मुझे सफलता मिली है, आज वो सफलता का स्वाद मुझे चखने को मिला है। मतलब मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं खुद जो है मेहनत कर रही हूँ, खुद मैं अपने पैरों पर जो है खड़ी हूँ, खुद मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ। तो ये सफलता जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। दूसरों के ऊपर जो है या फिर बस दूसरों के सहारे जीते रहने का जो काम मैं पहले कर रही थी, आज उससे मुझे जो है छुटकारा मिल गया है। आज मैं खुद जो है अपने शरीर से काम कर रही हूँ, ये वाली बात उसको जो है अच्छी लग रही है, और यही सफलता है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से संदेश यहाँ पर कवि देना चाहते हैं कि जो अपने जो है मतलब जो कठिन परिश्रम करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। सफलता मिलने के बाद उसका जो स्वाद है, अपनी सफलता का स्वाद है, या फिर एक प्रकार से सफलता का जो मजा आता है वो कुछ अलग ही होता है। तो वैसे ही अपने शरीर से जो है काम करते हुए एक प्रकार हर एक मतलब जो प्राप्त हो रहा है वो सभी प्राप्त, या फिर वो आनंद यहाँ पर कभी सीता को लग रहा है जैसे कि जो है राजभवन के समान उसका मन यहाँ पर लगा हुआ है, और ये उसको अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, वो आगे बता रही है कि वन में उसके किस प्रकार से जो है मतलब बातें देखने को मिल रही है। वन में किस प्रकार से, जैसे स्वागत में अभी रानी आ रही है तो सभी सेविकाएं जो है झुककर रहती थी, सलाम करती थी, सभी बातें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर नेचर इनका स्वागत कैसे कर रहा है, नेचर इनका जो है ख्याल कैसे रख रहा है, इसके ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पर बताने का काम किया है। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। देखो, जो है पौधों के, पेड़ के जो पत्ते हैं, ये पत्ते जो है जब हवा के कारण हिलते हैं तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पेड़ क्या करे, अपने हाथों से क्या करे, इनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने के लिए जैसे कि जो है फूल फेंकने का काम करते राजा महाराजाओं का आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद जो है तालियां बजाने का काम करते स्वागत करते हैं। वैसे हिलते हुए पेड़ों के पत्ते, हिलते हुए पौधों के पत्ते या फिर पत्तियां देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है, या फिर सीता ऐसे बता रही है जैसे कि यह प्रकृति के पेड़ पौधे हमारे स्वागत के लिए दोनों साइड में खड़े हैं, और वे क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीता का स्वागत कौन कर रहा है, ये वाली बात आती है तो आपको बताना है पेड़ या फिर पौधों के जो है
पत्ते, कोमल पत्ते यहाँ पर इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात वो बता रहे हैं यहाँ पर, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। देखो जैसे मन में कोमल भावनाएं निर्माण होती है, वैसे ही जो है यहाँ पर ये सुमन या फिर फूल, जो खिले हुए फूल हैं, इन खिले हुए फूलों के एक प्रकार से मन में एक कोमल भाव जो है यहाँ पर संचार हो रहा है। मतलब एक प्रकार से वो समझाना चाहते हैं कि ये खिले हुए फूल देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सुमन या फिर फूल भी जो है हमारे यहाँ पर आने से जो है एकदम प्रसन्न है, खुश हैं। ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं। जहाँ पर महल में रहने के बाद 2-3 दिन के तोड़े हुए फल चखने का या फिर खाने का आनंद मिलता था, आज उसकी जगह इस वन में रहकर जो है हर दिन नए नए या फिर जो है ताजे ताजे फल खाने का अनुभव यहाँ पर सीता कर रही है। इसलिए बता रही है कि महल में रहकर वो जो है 2-3 दिन के जो है बासे फल खाने से अच्छा है हर दिन हर एक डाली पर मुझे नए नए फल जो है मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। तो डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। यहाँ पर हर एक डाली पर, हर एक पेड़ की टहनी पर जो है नए नए फल मिल रहे हैं और सतत मिल रहे हैं। तो इन ताजे ताजे फलों को चखने का अनुभव मुझे जो है वन में रहकर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस वन में रहने वाली इस जिंदगी को मैं राजभवन के समान क्या कर रही हूँ, आनंद से जीने का काम कर रही हूँ। ये ऐसी वाली बात बता रहे हैं। दूसरी बात वो आगे बता रहे हैं, त्रीन त्रीन पर मुक्ता भार झिला करते हैं। त्रीन, त्रीन मतलब जैसे घास हो, तो घास के ऊपर ओस की बूंदें जैसे ही जो है गिरती है, वो कैसे मुक्ता के समान, मुक्ता भार मतलब जैसे मोतियों का वजन उठाए हुए हैं। तो जैसे ही जो है ओस की बूंदें घास के ऊपर गिरती है तो सूरज की किरणें जो है उसके ऊपर गिरने के कारण वो चमकने लगती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि घास के ऊपर जो है मोती बिखरे हुए हो। वैसा ही यहाँ पर जो है अनुभव सीता को हो रहा है। तो चमकते हुए ओस की बूंदें मानो ऐसे लग रही है जैसे क्या है, ये मोती यहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो इतना जो है संपूर्ण प्रकृति का खजाना और उसके बीच में ये आनंद से रहने वाली सीता यहाँ पर बता रही है कि ये वन का जीवन, ये कुटिया जो है मुझे राजभवन के समान जो है मुझे लग रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में दूसरे पैराग्राफ के साथ, और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पार्ट 2 को जो है जरूर देखिए, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।